हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग जो क्लास टेस्ट होता है 12 के स्टूडेंट के लिए, उसका टेस्ट नंबर 14 है और इसी का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव से है। अभी 50 मार्क्स का ही रहता है, जिसमें 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 25 मार्क्स सब्जेक्टिव रहता है। तो पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है। इसको हम लोग सिखाते हैं क्लास में स्टूडेंट को कि आपको किस तरह 12 बोर्ड में लिखना है, चाहे सीबीएसई में रहिए चाहे बिहार बोर्ड में। तो इसको देखिए किस तरह लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो सिखाते हैं स्टूडेंट को कि सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन और नंबर लिख देना है। कोई भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा उसका सॉल्यूशन लिख के नंबर जरूर लिखेंगे। और सबसे पहले जो क्वेश्चन रहता है उसको समझने के बाद पहला काम करते हैं जो गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो यहाँ गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, तो लिखेंगे हेयर गिवन y इज इक्वल टू साइन साइन लॉग एक्स है, नहीं दिया हुआ है तो समझ जाना है कि बेस ई है। यही गिवन इंफॉर्मेशन है। आप चाहे तो सामने भी लिख सकते हैं, हेयर गिवन लिख के आप कॉमा दे सकते हैं, कॉमा देके लिख दिए। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड dy अपॉन dx। दो टाइप के स्टूडेंट रहते हैं, कुछ लोग लिखते हैं देन वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx, और कुछ लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग लिख के तब बढ़ते हैं आगे। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ differentiating both sides with respect to x we get। ये लिखे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। हम लोग लिखेंगे LHS का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो लिखाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसमें लिखाएगा d अपॉन dx और इधर हो गया साइन लॉग x हो गया। अब अगर dy dx को अगर आगे फिर लिखना है तो इम्प्लाई दैट कीजिए, अगर नहीं लिखना है तो इम्प्लाई दैट ना लिखिए, सीधे इक्वल लिखिए। अब जब हम अंदर इन किए तो आप जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो लिखेंगे कॉस और एंगल वही रह जाएगा लॉग एक्स। फिर अंदर इन किए तो फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लेकिन बोर्ड में लिखना है तो आप डायरेक्ट ना लिख के पहले एक लाइन बढ़ा दीजिए। फिर इज इक्वल टू कॉस, और ये तो सेम कॉपी कर दिए, और इनटू में लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स। यहां भी आंसर हो सकता है लेकिन और अच्छा से लिख देते हैं, तो लिखेंगे इसको कॉस और एंगल में अपॉन में हो गया एक्स, और यही हम लोग का आंसर हो गया। लिख दिया अपना, यही dy अपॉन dx हो गया। आप इसमें बहुत लड़का क्या करते हैं कि यहाँ आंसर ना लिख के लिख देते हैं हैंस dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ भी आंसर हो गया, लिखा गया। आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मिल जाएगा नंबर dy अपॉन dx। देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन, ये भी डिफरेंशिएशन का ही है, और इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखते हैं, और किसका सॉल्यूशन, तो सेकेंड का वो लिख दिए। फिर से सेम सीन है, गिवन इंफॉर्मेशन पहले लिखेंगे तो लिखेंगे हेयर गिवन। सबसे पहला काम किसी क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन इंफॉर्मेशन लिखा जाता है। तो गिवन क्या है, तो है y इज इक्वल टू सेक और tan रूट x।
इसका एंगल है। अब इसको हम दूसरे तरीका से बनाते हैं। पिछला में बनाए थे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इसको थोड़ा सा लिख बनाते हैं, लिखते हैं देन वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx, जो क्वेश्चन पूछा। ये दूसरा तरीका है लिखने का। पिछला में यहाँ के बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दिए थे, यहाँ पे लिखे देन वी हैव टू फाइंड dy dx लिख रहे हैं। तब अब तो dy dx निकालना है तो हमको डिफरेंशिएट करना होगा। फॉर दिस लिखिए, यहाँ लिख रहे हैं फॉर दिस differentiating both sides, for this differentiating both sides। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो या तो इसको 1 मान लीजिए या ओरिजिनल इक्वेशन लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर ओरिजिनल इक्वेशन नहीं लिखते हैं तो इसको 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 ऐसा लिख सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। हम लोग तो लिखेंगे dy अपॉन dx, ये y का डिफरेंशिएशन कर दिए, और फिर इधर लिखेंगे d अपॉन dx, और किसका तो लिखना है सेक लॉग सेक tan रूट x। ये लिख दिए। बोर्ड के चलते इतना लिखना पड़ रहा है। बोर्ड में आप जो एग्जाम होता है उसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से लिखना है। अगर ऑब्जेक्टिव बनाना रहता तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से। अब जानते हैं कि सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बगल में हम दिखा दे रहे हैं, सिंस dy dx ऑफ सेक एक्स क्या होता है, तो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। थोड़ा सा अंदर में एंगल चेंज है इसलिए लिख दिया है, ऐसे 9 भी लिखते तो काम चलता, लिख दिया जानबूझ के। तो सेक का क्या होगा, सेक होगा सेक और टेन रूट एक्स होगा इंटू टेन, सेक में भी एक्स और टेन में भी एक्स, टेन और हो गया टेन रूट एक्स, और इंटू में अभी फिर अंदर जाएंगे तो टेन का बाकी, इसलिए यहां लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स हो गया। अब इसको लिखेंगे सेक और एंगल इसका टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, और टेन का होगा, टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स टेन का, और फिर अंदर बाकी है रूट का अलग लिखना होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। आप चाहें तो दिखा सकते हैं इधर कि सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ जो टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर, लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, यही होता है। तो जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिख दिए। अब इसको बढ़ाएंगे, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और स्क्वायर रूट का होता है डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा इसे लिखागा नहीं, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो हम यहां लिखेंगे
एक न्यूमरेटर में लिखेंगे अलग और डिनोमिनेटर में तो लिखा गया 2√x और न्यूमरेटर में हो गया यही पूरा 10√x इंटू 10 और एंगल में 10 इंटू में सेक स्क्वायर और इसका एंगल होगा √x और यही आंसर हो गया। आंसर लिख दिए। आप चाहे तो हेंस करके लिख सकते हैं, यही आंसर पूरा हो गया, तुम लिख दिए यहां से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए ही है। पूछा है कि द फंक्शन एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है, तब पूछा है कि इज एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम देखिए सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो लिखते हैं हमेशा सॉल्यूशन 3 लिखे, सॉल्यूशन लिखिए और जो क्वेश्चन नंबर है लिख दिए, और सबसे पहला काम जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखना है। तो लिख रहे हैं हेयर गिवन, यही है हम लोग का गिवन इंफॉर्मेशन है कितना, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है। सबसे पहला है एक्स दिया हुआ है, कब, जब एक्स है 0 से ग्रेटर हाफ से स्मॉलर है। फिर 1 कब, जब एक्स इज इक्वल टू हाफ। और फिर 1 माइनस एक्स कब, 1 माइनस एक्स कब, जब एक्स हाफ से 1। तो पूछा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू हाफ। अब हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन इंफॉर्मेशन लिख दिए, अब हमको कंटिन्यूटी के लिए हमको 3 चीज चाहिए, एलएचएल चाहिए, आरएचएल चाहिए और एफ हाफ चाहिए। तो लिखेंगे नाउ एट एक्स इज इक्वल टू हाफ, हम एग्जाम में भी रहते तो इसी तरह बनाते, एक्स इज इक्वल टू हाफ पर निकालते, सबसे पहले एलएचएल निकालते, लेफ्ट हैंड लिमिट एलएचएल, एलएचएल लिखते क्या, लिखते लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, सॉरी हाफ माइनस, लिखते x टेंस टू लिमिट x टेंस टू हाफ माइनस, फिर यहां पे फंक्शन होता और इसका लिखते इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू हाफ माइनस, इंडिकेट कर रहा है हाफ से छोटा फंक्शन कौन है, x, तो यहां लिखते x और इसमें वैल्यू रखते, वैल्यू आ गया हाफ, यानी एलएचएल आ गया, एक आ गया। फिर इसी पर लिखते आरएचएल, आरएचएल, आरएचएल क्या लिखते, लिखते लिमिट x टेंस टू हाफ प्लस फंक्शन, हाफ प्लस बोले तो हाफ से बड़ा पर, जस्ट बड़ा, हाफ से जस्ट बड़ा पर फंक्शन कौन है, 1 माइनस एक्स है, तो क्या लिखा गया है, लिमिट, पहले तो लिखेंगे x टेंस टू हाफ प्लस फंक्शन कौन चुनाया, तो 1 माइनस एक्स, ये प्लस माइनस हाफ में लिखा था जस्ट फंक्शन चुनने के लिए, रखाएगा x की जगह हाफ ही, फिर इसमें पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स की जगह हाफ, यानी कितना हो गया हाफ, तो आरएचएल भी निकल गया, एलएचएल भी निकल गया, इसका हाफ, आरएचएल भी निकल गया हाफ। अभी एक काम और बाकी है, एफ हाफ निकालना बाकी है, एफ हाफ, एफ हाफ क्या कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू हाफ पर कितना है 1, देखिए एलएचएल बराबर आरएचएल है लेकिन एफ हाफ के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो इसमें लिखाएगा अभी लास्ट में लिखेंगे कि सिंस एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल,
बट नॉट इक्वल टू एफ हाफ, इसलिए एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस नहीं हुआ। जो कंटिन्यूअस के लिए शर्त है एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए, और उसमें भी फाइनाइट नंबर, ये तो एफ हाफ के बराबर नहीं हुआ। एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू हाफ। यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। तो थर्ड लिख दिए, थर्ड बना दिए। अब देखिए फोर्थ है, कह रहा है अब ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है फोर्थ, और इसको इसमें ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, और वेरीफाई करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है क्या बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल है, वही वेरीफाई करना है। तो हम लोग सबसे पहला काम जो लिखते हैं वो लिखेंगे सॉल्यूशन, और जो नंबर है क्वेश्चन का वो है फॉर्मूला। अब सबसे पहला काम गिवन इंफॉर्मेशन लिखने जा रहे हैं, तो लिखेंगे हेयर गिवन। सबसे पहले हम यही लिखेंगे दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, क्या क्या है दिया हुआ है। अभी ए दिया हुआ है 3, 5, 2 एंड बी दिया हुआ है। देखिए हम एंड चाहते तो सामने भी लिख सकते थे, लेकिन सामने नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं नीचे, क्योंकि बोर्ड में थोड़ा सा अच्छा भी लगना चाहिए देखने में। बी कितना होगा 104। देखिए एक बात ध्यान रहे कि कॉमा नहीं लिखाता है मैट्रिक्स में कभी भी, इसको ध्यान रखना है। वही हटेगा भी नहीं। तो कॉमा नहीं रहना चाहिए उसमें। तो सबसे पहला ए एन बी लिख दिए। अब हमको वेरीफाई करना है क्या ए बी डैश। अब देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ ए बी डैश निकालने जा रहे हैं। नाउ ए बी डैश निकाले जा रहे हैं, तो ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे हम लोग। नाउ ए बी इज इक्वल टू ए कितना है, ए है दिया हुआ 3, 5, 2। अब जानते हैं कि ये जो है 3/1 इसका ऑर्डर है, 3 रो और 1 कॉलम है। इंटू करना है हमको इसको इसके साथ 1, 0। ये कितना है, ये है 1 रो 3 कॉलम। अगर नंबर ऑफ कॉलम ए का नंबर ऑफ रो के बराबर होता है तो ए बी डिफाइन होता है। तो हम यहाँ से आराम से हम ए बी निकाल सकते हैं। हम आगे ही लिखते हैं, चूंकि ए बी लिखेंगे फिर बी ए लिखेंगे। अभी सबसे पहले ए बी लिखते हैं हम लोग। ए बी लिखने के लिए अब देखिए ए बी डिफाइन होगा क्योंकि इसका कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के इक्वल है। तो ए बी डिफाइन होगा, तो ए बी में ए बी और ए बी निकालना है, तो इसके रो को कॉलम से इंटू करेंगे। तो करिए। और पहले तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो 3/3, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं। 3/3 ऑर्डर का होगा। इसका रो इसके कॉलम से इंटू होगा, एक ही कॉलम है इसलिए यहाँ 3 लिखा गया। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 × 0 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 × 4 12। एक रो इसका कंप्लीट हो गया। फिर सेकेंड रो, इसका सेकेंड रो कौन है, सेकेंड रो ये है, यही सेकेंड रो है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो कितना हुआ 5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 20। फिर इसका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1, ये हो गया 2। फिर 2 × 0 0 और 2 × 4
8। और ये रहा हम लोगों का ए बी निकल गया। अभी हमको ए बी का ट्रांसपोज पूछा। आप जानते हैं कि ट्रांसपोज में रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। अब यहां लिख दे रहे हैं देन ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? ए बी का ट्रांसपोज होगा जो रो है वो कॉलम में चेंज होगा। तो रो कितना है? 3 0 12। तो अब कॉलम में होगा 3 0 12, फिर 5 0 20 होगा 5 0 20, फिर 2 0 8। ये ए बी का ट्रांसपोज हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं? पहला इक्वेशन मान देते हैं। अब अभी काम बाकी, हम लोग बी ए निकालेंगे फिर से। अभी चूंकि ए बी का ट्रांसपोज निकल चुका, अब बी डैश ए डैश निकालना है। तो लिखेंगे पहले तो बी डैश ए डैश निकाल लेते हैं, उसके बाद अब लिखेंगे हियर बी डैश इज इक्वल टू, ठीक है, तो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। चाहते तो यहीं ए डैश बी डैश निकाल सकते थे, लेकिन हम यहां निकालते हैं। तो बी डैश क्या होगा? तो जो रो है वो कॉलम में चेंज होगा। तो क्या होगा कॉलम में? 1 0 4 एंड ए डैश क्या होगा? ए डैश जो रो है वो कॉलम में चेंज होगा। रो कॉलम में, कॉलम रो में, तो क्या होगा? 3 5 2 हो गया। अभी काम हम लोग का बाकी है, फिर हम लोग बी डैश ए डैश निकालेंगे। यहां लिखेंगे नाउ बी डैश ए डैश इज इक्वल टू, बी डैश पता है 1 0 4, यह है 3 रो सिंगल कॉलम 3 by 1 इंटू 3 5 2, इसका है 1 रो 3 कॉलम। यानी फाइनल जो आएगा, पहले तो बी डैश ए डैश डिफाइन होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन निकलेगा, और जो ऑर्डर आएगा ये दोनों बीच वाला को हटाता है 3 by 3 का, तो यहां लिखाएगा। अब देखिए फिर से कंसेप्ट वही है, और रो को कॉलम से इंटू करेंगे, यानी 1 इंटू 3 कितना होगा? 3 फर्स्ट रो पर, फिर 5, फिर 2, फिर सेकेंड रो का करेंगे तो हो गया, सेकेंड रो हो गया 0 0 से सब में इंटू करेंगे तो 0 ये 0, फिर थर्ड रो का 4 से 12 28, ये हमारा हो गया सेकेंड। अब देखिए 1 का RHS और 2 का RHS इक्वल है, इसीलिए लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड से क्या होगा? अगर इसका RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, बगल में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। यही फाइनल हुआ 4 का। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, और ये 2 मार्क्स के लिए है। इसको भी सॉल्व करेंगे कैसे? तो सबसे पहले जो लिखते हैं सॉल्यूशन और नंबर इसका, वो लिखेंगे 5, और ये प्रूव दैट है। तो प्रूव दैट 2 तरीके से बनता है, एक LHS RHS का यूज करते हुए, और दूसरा कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको सिंप्लीफाई करते हुए। तो अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे हेयर LHS लिखने जा रहे हैं हम। सबसे पहला काम हेयर LHS लिखेंगे। हेयर LHS क्या होगा? LHS होगा
साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13। तो लिखेंगे साइन इनवर्स 3 माइनस कॉस इनवर्स बाई 13। अभी कम हो गया। अभी हम फॉर्मूला जो जानते हैं, या तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y जानते हैं, या कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y जानते हैं। तो हम लोग इसलिए अगला स्टेप में क्या करते हैं कि हम लोग साइन इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स 12/13 को बदल लेते हैं। तो देखिए आप बदल के दिखाते हैं। कॉस इनवर्स 12/13 को साइन इनवर्स में देखिए कैसे बदलते हैं। 12/13 इसको हम लोग सोचते हैं मन ही मन, इसको सोचते हैं b, ये b सोचते हैं, और इसको सोचते हैं h। हमको किस में बदलना है? साइन इनवर्स में बदलना है। तो साइन इनवर्स में बदलना है तो अगर सपोज कीजिए कि ये दिया हुआ है ऐसा, और एक है b, ये दिया हुआ है आपको 12, और ये दिया हुआ है 13, तो p हम आराम से निकाल सकते हैं। तो जो p है ये होगा √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, दैट इज 5। तो हमको साइन के लिए क्या चाहिए? साइन के लिए चाहिए p/h चाहिए। तब p कितना हो गया? 5 हो गया। h कितना है? h है कितना? 13। यानी साइन इनवर्स 5/13 लिख सकते हैं। किसको? कॉस इनवर्स को। तो हम इसको लिख दें साइन इनवर्स 5/13 हो गया। अब आ गया हम लोग का साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। अब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का 3 फॉर्मूला होता है। एक ही फॉर्मूला बोर्ड के क्वेश्चन में जनरली सिंगल फॉर्मूला का यूज होता है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना जरूरी है, क्योंकि साइन इनवर्स 3/5 जो है, ये साइन इनवर्स 3/5 30 डिग्री से हल्का सा बड़ा होगा। क्यों? आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ समझाते हैं। जैसे साइन इनवर्स हाफ रहता है तो होता π/6 यानी 30 डिग्री, लेकिन साइन इनवर्स बगल में 3/5 है यानी ग्रेटर देन 3/5 का मतलब 0.6, और हाफ का मतलब है 0.5। तो 0.5 से अगर 30 डिग्री है तो 0.6 से ग्रेटर देन 30 डिग्री होगा, यानी ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 30 डिग्री है। और ये देखिए 0.3 है तो ये 30 डिग्री से भी कम है, तो इसका मतलब कि ये 30 से हल्का सा बड़ा, ये 30 से हल्का सा कम, जो भी वैल्यू होगा 5 डिग्री 10 डिग्री वो पॉजिटिव होगा। इसीलिए इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। सिंगल फार्मूला कौन सा? ये लिख देना होगा बगल में कि एज वी नो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिख दिए। ये इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे, तो यहां लिखेंगे अभी इसी फॉर्मूला के लिए। ये काम कर रहा है x का, ये काम कर रहा है y का, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे अभी। तो लिखेंगे साइन इनवर्स x कितना है? x है 3/5 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 माइनस वाई स्क्वायर कितना है? तो y होगा 25/169 माइनस y कितना है? y माने हम लोग 3/5। x कितना है? x लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 3/5 है तो 9/25। फिर लिखेंगे यहां साइन इनवर्स 3/5, और ये 169 माइनस 25 यानी 144, ये हो गया
रूट ओवर 144 अपॉन 169 माइनस 3/5 इंटू रूट ओवर 25 माइनस 9 हो गया 16, 16 अपॉन 25। सॉल्व करेंगे, केवल सॉल्व कर रहे हैं। साइन इनवर्स 3/5 इंटू 144 दैट इज 12 अपॉन 13 माइनस 3/5 इंटू 4/5। अब लिखेंगे फिर साइन इनवर्स 36 अपॉन 65 माइनस 12 अपॉन यहाँ पे गड़बड़ लिखा गया, यहाँ पे होगा, यहाँ पे y लिखना है भाई, 5/13 होगा, यहाँ पे भी 5/13 होगा, यहाँ पे भी 5/13 होगा। तो यहाँ हो गया 36/65 और ये हो गया 20/65। अब लिखाएगा साइन इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 65 और 36 माइनस 20 16, यानी 16 अपॉन 65। यही हो गया RHS, तो लिख देंगे RHS और हेंस प्रूव्ड। ये हो गया 2 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, यानी 10 मार्क्स का था। अब नेक्स्ट सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव 5 मार्क्स का हम लोग देते हैं क्लास में, और होता भी है लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो लिखते हैं हमेशा सॉल्यूशन और 6 लिखेंगे ही। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है और 2 टाइम भी डिफरेंशिएशन इसमें करना होगा। अंतर है कि इसको बनाएंगे किस तरह, देखिए यहाँ भी दिखाना है, सो दैट करना है। तो LHS RHS यूज डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि d2y/dx² पहले जब तक नहीं निकला हुआ है तो आप नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए हम फर्स्ट में LHS RHS नहीं लिखेंगे, हम सबसे पहले y जो दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और लास्ट में LHS RHS लिखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले कि हेयर गिवन जो इंफॉर्मेशन है वो लिखने जा रहे हैं। क्या है गिवन इंफॉर्मेशन है, y इज इक्वल टू 3 इंटू e⁻²x प्लस 2 इंटू e⁻3x। ये गिवन इंफॉर्मेशन है हम लोगों का। अब हम लोग चूंकि हमको एक बार भी डिफरेंशिएशन करना है और 2 बार भी डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं dy/dx निकाल सकते हैं। तो हम या तो देन लिखें या नहीं तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग। नाउ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। हम लोग लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन d/dx और है में 3e⁻² प्लस 2 इंटू e⁻3x। ये हम डिफरेंशिएशन किए। अगला स्टेप में इसमें क्या करते हैं, अब जानते हैं कि डिफरेंशिएशन जो होगा वो डिफरेंशिएशन के प्रॉपर्टी से अलग अलग यूज होगा। तो लिखाएगा 3 इंटू e⁻²x इसका अलग डिफरेंशिएशन और प्लस इसका अलग 2 इंटू e⁻3x। अब जानते हैं कि कांस्टेंट जो है वो बाहर चला आता है और e⁻²x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले तो e⁻ का वही होता है
और 2x का डिफरेंशिएशन अलग से 2। एक उपाय है कि हम और डीपली चाहते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कर सकते हैं। नहीं, एक लाइन कर देते हैं, प्लस लिखेंगे पहले तो कांस्टेंट बाहर और e टू द पावर 3x का वही, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन अलग से लिख दिया। अब 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा तो लिखेंगे 3 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू 2 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 3x इंटू 3x का डिफरेंशिएशन 3। तो ये क्या हो गया? हो गया 6 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 6 इंटू ई टू द पावर 3x। दोनों में 6 आ गया। ये dy अपॉन dx निकला। अब चूंकि हमको अगेन डिफरेंशिएशन करना है, चूंकि 2 बार डिफरेंशिएशन है तो हम यहां लिख के नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए हमको dy अपॉन dx इसमें कंटिन्यू करना चाहिए, करना पड़ेगा, और इंप्लाई दैट अलग से लिखना पड़ेगा। फिर यहां इंप्लाई दैट लिखेंगे dy अपॉन dx, फिर यहां अलग से dy अपॉन dx, फिर यहां अलग से dy अपॉन dx। अभी हम dy अपॉन dx निकाले हैं, फिर हमको चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफरेंस होता है। इसलिए हम यहाँ फिर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x बी गेट। हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं अगेन, तो लिखाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये लिखाएगा dy dx ऑफ 6 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 6 इंटू ई टू द पावर 3x। ये लिखेंगे, ये होगा 6 इंटू डी बाई 6 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाता है तो लिखेंगे 6 इंटू ई टू द पावर 2x, और इसका भी 6 बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 3x लिख दिए। उसके बाद इसको लिख सकते हैं आप 6 इंटू ई टू द पावर 2x का होता है वही, और 2x का अलग से डिफरेंशिएशन होगा, प्लस 6 इंटू ई टू द पावर 3x का वही इंटू 3x का अलग से डिफरेंशिएशन होगा। तो लिखाएगा 6 इंटू ई टू द पावर 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2, 6 इंटू ई टू द पावर 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3। तो ये हो गया 12 ई टू द पावर 2x प्लस 18 ई टू द पावर 3x। ये इक्वेशन 2 हम लोग इसको मान सकते हैं। इसके लिए इंप्लाई दैट को बढ़ा देते हैं, इंप्लाई दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इंप्लाई दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और लास्ट में इंप्लाई दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये जो हो गया हम लोगों का, ये सेकेंड इक्वेशन अभी लिख के छोड़ दिए हैं। अब लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे LHS हम लोग का क्या है। नाउ LHS d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy अपॉन डी एक्स प्लस 6y, यही है। अब देखिए इसको लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मालूम है हम लोगों को 12 ई टू द पावर 2x प्लस 6 इंटू ई टू द पावर 3x है,
6 नहीं है भाई, 18 है। 18 e टू द पावर 3x माइनस 5। अब dy अपॉन dx का वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं। 6 e टू द पावर 2x प्लस 6 e टू द पावर 3x, ये हो गया dy अपॉन dx का वैल्यू। और y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू है 3 इंटू द पावर e टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू e टू द पावर 3x। ये जो लिखे हम लोग यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ऑल्सो y, ठीक है। ये जो हम चूंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड से लिखे हैं, डी वाई डी एक्स फर्स्ट से, और y का वैल्यू लिखे। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 12 e टू द पावर 2x प्लस 18 e टू द पावर 3x माइनस 30 e टू द पावर 2x माइनस 30 e टू द पावर 3x प्लस 18 e टू द पावर 2x प्लस 12 e टू द पावर 3x। देखिए टोटल e टू द पावर 2x कितना है, तो 12 e टू द पावर 2x और 18 टू द पावर 2x, यानी हो गया 30 e टू द पावर 2x प्लस 18 e टू द पावर 3x और 12 e टू द पावर 3x, यानी हो गया 30 e टू द पावर 3x। अब माइनस में भी सेम है, 30 e टू द पावर 2x माइनस 30 e टू द पावर 3x, तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यू कितना हो गया? 0। यही हो गया क्या? RHS। और यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये रहा सॉल्यूशन 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था सब्जेक्टिव में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सब्जेक्टिव पे तौर पे है और मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन नंबर लिखते हैं 7, और सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे इसमें भी। तो लिखेंगे हेयर गिवन ए दिया हुआ है, कितना? ए दिया हुआ है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1 2, यही ए दिया हुआ है। तब हमको क्या करना है, देन वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। तो लिखेंगे यहां देन वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। देन वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए आप जानते हैं एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए निकालना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकालने से बेनिफिट क्या होगा कि अगर वो 0 के बराबर आ गया तो इन्वर्टेबल नहीं होगा, और 0 नहीं आया तो इन्वर्टेबल है। तो लिखेंगे फॉर दिस डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, क्या होगा, निकालना है डिटर्मिनेंट। तब डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन से निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे 2 इंटू 2 का को फैक्टर 4 माइनस 1, यानी 2 इंटू 3 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1, फर्स्ट रो के थ्रू बना रहे, माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो गया। अब तो क्या होगा, -2 और माइनस माइनस 1 प्लस 1, यानी -1, तो हो गया इंटू में -1 और +1 इंटू में ये डिलीट, तो क्या होता है 1 माइनस 2 यानी -1, यानी यहां हो गया -1। अब तो इंटू दे चुके हैं तो इंटू लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो ये हो गया 6 और -2, ये हो गया 4, जो नहीं है 0, इसलिए ए इज इनवर्टिबल। ए इनवर्स, ए का इनवर्स निकाला जा सकता है।
ए इन्वर्टिबल होगा, तो हम यहाँ से इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए फिर एडजॉइंट ए निकालना होगा, क्योंकि ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट। तो लिखेंगे यहाँ एडजॉइंट इतना दूर में हम निकाल सकते हैं, इसलिए लिखते हैं नाउ एडजॉइंट निकालने के लिए को फैक्टर निकालते हैं हम लोग, लिखते हैं नाउ को फैक्टर ऑफ 2, फिर को फैक्टर ऑफ -1 और फिर को फैक्टर ऑफ 1। 3 तो इसमें निकल जाएगा। को फैक्टर निकालने का कंसेप्ट क्या होता है कि जो यहाँ 2 है वहां से आप जानते होंगे कंसेप्ट इसका कि अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये इंडिकेट करना देता है कि जब भी 2 का को फैक्टर लिखना है तो प्लस होगा पहले, और -1 का को फैक्टर लिखना है तो पहले -1 लिखना होगा। तो 2 का को फैक्टर लिखना है तो पहले प्लस लिख दे रहे हैं। ऐसे तो को फैक्टर हम निकाल चुके हैं 3, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं 2 का को फैक्टर निकालना तो ये डिलीट 4 - 1 यानी 3, तो +3 हो गया को फैक्टर इसका। अब -1 का को फैक्टर निकालना है, उसका भी निकल चुका है -1, तो इसका को फैक्टर पूछा तो ये डिलीट तो क्या होगा, और -1 के को फैक्टर में पहले माइनस लिखाएगा तो ये डिलीट करिए तो -2 और +1 यानी -1, तो -1 तो माइनस तो इसका पहले से होगा, और -1 जो लाए लिखे यानी क्या होगा 1, फिर 1 का तो पहले प्लस लिखाएगा, 1 का को फैक्टर, इसका को फैक्टर ये डिलीट, तो कितना होगा 1 - 2 दैट इज -1, यानी इसका को फैक्टर हो गया -1। अब इधर लिखते हैं अब लिखते हैं को फैक्टर ऑफ -1, को फैक्टर ऑफ -1 ये लिखते हैं। को फैक्टर ऑफ -1 लिखने के लिए ये इंडिकेट करता है कि इसके पहले -1 होगा, क्योंकि -1 के जगह यहाँ माइनस से पहले, तो माइनस तो पहले से लिखाएगा, इनटू में -1 का को फैक्टर लिखना है तो इसको डिलीट कर दीजिए, तो क्या बचा -1 1 -1 2 लिख देते हैं यहाँ पे -1 1 और -1 2, तो हो गया माइनस पहले से, तो -2 और +1 यानी -1 -1 दैट इज 1 हो गया। फिर देखिए 2 का को फैक्टर, तो फिर लिखेंगे यहाँ को फैक्टर ऑफ कौन 2 का को फैक्टर के लिए सबसे पहले तो यहाँ प्लस लिखना होगा, और कौन इसमें भी लिखाना चाहिए था, न लिख पाए तो इसमें लिखेंगे 2 के लिए को फैक्टर, तो 2 पर 2 का को फैक्टर ये डिलीट और ये डिलीट, क्या बचा 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 यानी 4 2 × 2 4 - 1 यानी 3। फिर को फैक्टर ऑफ -1, को फैक्टर ऑफ -1 में सबसे पहले तो माइनस होगा इसके पहले, और डिलीट कौन कौन होगा, ये डिलीट होगा और ये डिलीट होगा, तो 2 - 1 1 - 1 लिखाएगा, कितना लिखाएगा 2 - 1 1 - 1, वैल्यू कितना होगा -2 + 1 यानी -1 यानी -1 दैट इज 1। अब फिर लिखेंगे को फैक्टर ऑफ लिखाएगा 1, को फैक्टर ऑफ 1 के पहले प्लस है तो यहाँ लिखा जाएगा प्लस, और डिलीट होके कौन कौन होगा अब जानते हैं, ये डिलीट, तो बचा -1 1 2 - 1 -1 1 और 2 - 1,
सॉल्व करेंगे तो लिखाएगा 1 माइनस 2 दैट इज -1। ये हो गया 1 का। अब फिर -1 का, -1 का। अब यहाँ -1 का तो पहले माइनस लिखाएगा, तो हम यहाँ सबसे पहले माइनस कर दे रहे हैं और तब डिटर्मिनेंट यूज होगा। डिटर्मिनेंट -1 का, ये डिलीट और ये डिलीट, क्या बचा 2 1 -1 -1 2 1 -1 -1 2 1 -1 -1। सॉल्व करेंगे तो -2 + 1 दैट इज -1, और माइनस पहले से थे यानी 1। अभी एक लास्ट बचा किसका, कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 2 के कोफैक्टर से पहले तो प्लस लिखना होगा और फिर डिलीट कौन होगा वो बता दे रहे हैं। डिलीट कौन होगा, ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा। बचा कितना 2 - 1 -1 2 2 - 1 -1 2, यही होगा। सॉल्व कर लीजिए, यानी 4 - 1 यानी 3। तो ये रहा सब कोफैक्टर। अब लिखेंगे इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, तो सबसे पहले जो कोफैक्टर आया है उसको लिख के और पूरे का ट्रांसपोज कर देंगे तो बन जाएगा। कोफैक्टर कितना कितना है, तो है 3 1 -1, फिर है 1 3 1 1 3 1, और फिर है -1 1 3 -1 1 3। ये एडजॉइंट ए, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज क्या होगा, तो जो ट्रांसपोज कैसे निकलता है, रो को कॉलम में कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, जो रो है 3 1 -1, देखिए रो कॉलम में हो गया, फिर 1 3 1, फिर -1 1 3, ये एडजॉइंट निकल गया। अब हम लोग इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं, लिखेंगे अभी एक लाइन। एज वी नो A इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of A, adjoint of A by determinant A, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ लिखेंगे implies that A inverse is equal to 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, और डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट 4 से। डिटर्मिनेंट 4 है तो यहाँ आप लिख सकते हैं एक लाइन, A इनवर्स इज इक्वल टू, या तो 1/4 बाहर से लिख दीजिए तब भी सही है, और नहीं तो अंदर कर दीजिए, ये लिख के और अंदर लिख दीजिए 3/4 1/4 और -1/4, फिर 1/4 3/4 और 1/4, और लास्ट में -1/4 1/4 और 3/4। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ए इनवर्स निकल गया। ये रहा फाइनल ए इनवर्स। अब देखिए ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है और कह रहा है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट है, और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी का यूज किया। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके लिए सॉल्यूशन और 8 लिखेंगे। तो प्रूव दैट है, उसका दो कंसेप्ट रहता है, एक तो डायरेक्टली कर सकते हैं LHS RHS लिख के, और एक सिंप्लीफाई पहले क्या आता है गिवन फॉर्मेशन का। यहाँ पर हम डायरेक्टली LHS RHS लिखेंगे, तो लिखेंगे हियर सबसे पहला काम LHS यही लिखने जा रहे हैं। LHS कितना होगा, इसका होगा 1 1 1 ABC, और तीसरा होगा AQ BQ CQ, AQ
बी क्यू सी क्यू। अब हम लोग क्या करें, प्रॉपर्टी यूज करना है, तो प्रॉपर्टी यूज करना है तो डायरेक्ट तो हम लोग बनाएंगे नहीं, क्योंकि एक है कि डायरेक्टली एक्सपेंशन कर लिए नहीं करेंगे। यहां देखिए, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, अगर 1 में से 1 करेंगे तो 0 होगा, यानी फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम माइनस कर ले तो इस प्लेस पर 0 हो जाएगा, और फिर सेकेंड में थर्ड माइनस करेंगे तब भी 0 होगा। तो यही यूज करेंगे और लिखेंगे बगल में, अभी यूज करेंगे उसको बगल में लिखने जा रहे हैं। देखिए लिखेंगे, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं वो बगल में लिखेंगे। लिखेंगे आफ्टर अप्लाइंग, आफ्टर अप्लाइंग क्या भाई, तो अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग, C1 में चेंज कर रहे हैं तो C1 दोबारा लिखाएगा, और किस तरह का चेंज कर रहे हैं तो C2 को माइनस कर रहे हैं, एंड C2 में भी चेंज करेंगे और C2 में माइनस करेंगे C3। यहां हम इस भर अप्लाई कर रहे हैं, तो लिखेंगे यहां पे ये हो गया 0, ये हो गया 0, और थर्ड कॉलम तो कोई डिस्टर्ब हो नहीं रहा इसलिए इसको छोड़ दिया। फिर a माइनस बी, फिर b माइनस सी, और ये c, फिर ए क्यू माइनस बी क्यू, ये हो गया बी क्यू माइनस सी क्यू। अब आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए फर्स्ट रो में 2 0 आ गया, तो फर्स्ट रो में 2 0 आ गया तो हम लोग फर्स्ट रो के एलोंग अगर एक्सपेंशन करते हैं, यहां देखिए यहां लिखेंगे आफ्टर एक्सपेंडिंग एलोंग, यहां आफ्टर एक्सपेंडिंग एलोंग R1 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं हम लोग, तो 0 इंटू को फैक्टर 0, 0 इंटू को फैक्टर 0, तो डायरेक्ट आया कितना 1। अब रूल क्या है, जिस रो और जिस कॉलम में है, अभी तो एक चीज लिखे नहीं, यहाँ पे सबसे पहले तो सी क्यू लिखाना चाहिए। अब एक्सपेंशन करेंगे तो जिस रो जिस कॉलम में है डिलीट करिए, तो क्या बचा, जो बचा उसको लिख दीजिए। तो बचा क्या, वो बचा a माइनस बी, बी माइनस सी बचा, और बचा ए क्यू माइनस बी क्यू। देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे अभी, तो यूज करेंगे फॉर्मूला जब, तो इसको पहले लिखते हैं, ये लिखेंगे a माइनस बी फॉर्मूला, और इधर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। और इसमें भी यहां लिखाएगा बी माइनस सी, चूंकि 1 लिख के बी माइनस सी, इधर फॉर्मूला लिखाएगा बी क्यू माइनस सी क्यू का कितना, बी माइनस सी इंटू, अच्छा होता, रुकिए सबसे बेस्ट तरीका होगा कि अभी यहां लिख दे 1 इंटू, ये डिलीट और ये डिलीट, तो क्या बचा a माइनस बी, और बचा ए क्यू माइनस बी क्यू, यहां बचा b माइनस सी, और यहां बचा बी क्यू माइनस सी क्यू। ये हम आफ्टर एक्सपेंडिंग एलोंग कर दिए R1। अब इसको लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ाएंगे, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बी क्यू माइनस, पहले बी माइनस सी लिख दे, और यहां होगा बी क्यू, सॉरी बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी का बी माइनस सी, बी क्यू प्लस बी सी प्लस सी, सॉरी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये डिटरमिनेंट का जो साइन है। अब यहां से a माइनस बी कॉमन हो गया और b माइनस सी कॉमन हो गया, तो क्या लिखेंगे a माइनस बी कॉमन और b माइनस सी। आप जानते हैं प्रॉपर्टी कि अगर किसी एक रो में
जो कॉमन होता है किसी एक रो में होता है या किसी एक कॉलम में, तो दो तो कॉमन हो गया, बचा कितना, यहाँ बचा 1 और यहाँ नीचे बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचा, और इसमें बचा 1 और इसमें बचा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बचा। और सॉल्व करेंगे इसको, आप जानते हैं डिटरमिनेंट का सॉल्विंग, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और बी माइनस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को क्रॉस गुना करेंगे तो लिखेंगे बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस इसको ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी माइनस सी, और इसको लिख सकते हैं तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक जगह कर लेते हैं और प्लस बी सी और ए बी में बी जो ही कॉमन लेंगे इसमें और इसमें, तब बी सी माइनस ए बी को एक जगह कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया भाई, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, तो अब इतना ही बचेगा, हो गया। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आराम से लिख सकते हैं सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, इसमें बी कॉमन लेंगे तो सी माइनस ए कॉमन हो गया। देखिए यहाँ सी माइनस ए अब दोनों जगह से कॉमन होगा, बचा कितना, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी माइनस सी, कॉमन हो गया सी माइनस ए भी, तो अंदर क्या बचा सी प्लस ए प्लस बी, यानी अंदर बचा ए प्लस बी प्लस सी, और यही है RHS, और यहां लिख दे रहे हैं हेंस प्रूव्ड। तो यह है इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन, RHS प्रूव कर दिए, जो लाना था वो ले आए। अब देखिए, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव वो डबल बी लिखा गया था तो उसको हटाना पड़ा हमको, इसलिए बीच में डैश लिखा हुआ है कनेक्टिंग के चलते, ऐसे गलत हो गया था लेकिन ठीक कर दिए हम। तो ऑब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन, 1 मार्क्स के लिए है, और इस क्वेश्चन को हम लोग, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही का वही, तो आंसर कौन हो गया 3x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x, पहला का C हो गया। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी डिफरेंशिएशन का है। आप जानते हैं कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर x होता है। अब बचा कौन, sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, तो sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन अगर हम अलग लिख देते हैं यहाँ पर sin स्क्वायर x हो गया, तो देखिए यही इसी में बना देते हैं sec स्क्वायर x और प्लस sin स्क्वायर x में पहले पावर मिला तो पावर हटाओ, पावर में sec घटाओ, जिसका पावर तो किसका पावर, तो sin x का, sin x क्या बना sec स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos x। तो आंसर कौन हुआ sec स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x, आंसर होगा इसका C। देखिए ये भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है लेकिन 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करें, पहले एक बार डिफरेंशिएशन इसका e टू द पावर 5x का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो कंसेप्ट क्या होता है वही का वही, e टू द पावर का वही होता है, और फिर 5x का अलग से डिफरेंशिएशन 5 होगा, यानी 5 e टू द पावर 5x हो गया। अब फिर अगेन हमको 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो फिर इसी का डिफरेंशिएशन जो एक बार कर चुके हैं वो करेंगे। अब जानते हैं कि कांस्टेंट तो बाहर आएगा और e टू द पावर 5x का वही होगा, लेकिन 5x का फिर अलग से करना होगा तो इंटू में 5 होगा, तो कितना होगा 25 e टू द पावर 5x। आंसर कौन है 25 e टू द पावर 5x, डी। ये भी डिफरेंशिएशन का है। साइन का कोई पूछेगा कि डिफरेंशिएशन
तो आप जानते हैं कि कॉस होता है कॉस 4x/5, अंदर इन के तो साइन मिला तो कॉस, और अभी डिफरेंशिएशन इसमें एक बाकी है कौन, 4x/5 का अलग से। तो आप जानते हैं कि 4/5 तो कांस्टेंट है तो अलग हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर क्या होगा 4/5 cos 4x/5, 4/5 cos 4x/5, यानी पहला ऑप्शन ही आंसर है ए। e⁻x का डिफरेंशिएशन तो e⁻x ही होगा। अब बचा कौन, cos 5x का डिफरेंशिएशन, तो cos 5x का जब अंदर इन करेंगे, इसे अलग लिख दे रहे हैं dy/dx ऑफ cos 5x। e⁻x तो वही है, तो e⁻x वही है, और cos 5x का cos का इन करिएगा तो माइनस sin 5x होगा, और sin 5x का अलग से डिफरेंशिएशन, पहले cos का तो माइनस sin 5x का तो 5, तो आंसर कितना हो गया e⁻x - 5 sin 5x, e⁻x - sin 5 sin 5x, आंसर कौन हो गया इसका सी। पहले sin 2x का, तो sin 2x का तो क्या होगा, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x होगा, लेकिन फिर 2x का डिफरेंशिएशन अलग से लिखना पड़ेगा आपको, प्लस e⁻x का डिफरेंशिएशन वही होगा, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस sin x होता है। सॉल्व कर लेंगे, आप जान लीजिए 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, तो 2 cos 2x प्लस e⁻x और प्लस sin x, जो आंसर होगा 2 cos 2x प्लस e⁻x प्लस sin x, आंसर इसमें कौन होगा बी। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, 1/4 है, तो सबसे पहले तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1/4 कांस्टेंट है। फिर sec 4x का डिफरेंशिएशन, sec का क्या कितना होता है, तो sec का होता है sec इंटू tan, लेकिन 4x है तो 4x लिखाएगा इंटू tan 4x, और साथ में dy/dx 4x का अलग से, यही गलती होता है स्टूडेंट को सबसे ज्यादा, क्योंकि 4x का डिफरेंशिएशन 4 होगा तो अगला स्टेप में कैंसिल हो जाएगा, sec 4x इंटू tan 4x इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो जो बचा कौन sec 4x इंटू tan 4x, तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा ए। लॉग है बेस में ई है इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं, लॉग का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/, जो लॉग का नंबर होता है, तो लॉग का नंबर कितना है 10x, लेकिन 10x का अलग से डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन 10, तो लिखाएगा 1/10x इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 1/x, तो इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर होगा डी। डिफरेंशिएशन है तो पहले तो कांस्टेंट है, तो ये जो कांस्टेंट है ये बाहर हो जाएगा तो ये 2 हो गया, और cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है इनटू में माइनस साइन हो गया, और एंगल तो वही रहेगा, लेकिन है कि डिफरेंशिएशन अलग से लिखाएगा 3x/4। अब आप जानते हैं कि 3x/4 का डिफरेंशिएशन 3/4, चूंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 3/4 बाहर हो गया, और माइनस भी बाहर हो गया, और साइन 3x/4 तो एंगल में है, तो 2 से 4 टाइम कैंसिल हो गया, यानी कितना -3/4 साइन 3x/4, -3/4 साइन 3x/4, कौन ऑप्शन है सी, तो आंसर इसका सी। 10 है इटू, देखिए अंदर इन किए तो एक्सपोनेंशियल का वही होता है, लेकिन क्या कि -3x का अलग से डिफरेंशिएशन लिखाएगा। आप जानते हैं कि -3x का डिफरेंशिएशन -3x का तो 1 होता है, कितना होगा -3 इंटू e⁻−3x, कौन है -3 इंटू e⁻−3x, ऑप्शन हो गया कौन डी। एक्सपोनेंशियल ही है, जनरल है, तो 11x का क्या होता है, 11x का क्या होता है वही होगा, लेकिन साथ में लॉग लिखाता है, लॉग, और यहाँ लिखाएगा नंबर इसका 11 और बेस ई, आंसर खोज लीजिए 11x इंटू log 11 नहीं लिखा हुआ है मतलब बेस ई है।
ऑप्शन हो गया इसका सी। इसको देखिए लिख सकते हैं आप डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस टू टू दावर -1। अब ये पावर वाला फॉर्मूला यूज होगा। पावर वाला फॉर्मूला क्या होता है, पावर हटाओ, पावर में से एक घटाओ तो ये -2 हो गया, -1 था पहले से तो -2 हो गया, और जिसका पावर उसका अलग से डिफरेंशिएशन, तो 3x माइनस 2 का अलग से होगा, तो लिखाएगा -1 इंटू 1 बाई 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 3x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन अलग से 3 होगा, यानी आंसर हो गया -3 अपॉन 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आंसर हो गया बी। 13 है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, dy अपॉन dx है। दो उपाय है, एक उपाय है कि पैरामीटर ही खत्म कर देते हैं हम लोग, तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहां से साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो लिख लेगा y अपॉन बी, और कॉस स्क्वायर थीटा यहां से निकालिएगा तो निकलेगा x अपॉन ए। डिफरेंशिएशन करिए। अब जब dy dx निकालेंगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, लेकिन 1 बाई बी तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 बाई ए रहेगा, और ये हो गया 0। तो यहां से लिखेंगे dy अपॉन dx हो जाएगा -b अपॉन ए। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी 14। देखिए लिमिट निकालना है और x टेंस टू 0 है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर देखिएगा अंदर x टेंस टू 0 यानी 0 कॉस यहाँ 0 लिखेंगे तो 1 वैल्यू आएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो आंसर इसका ऑप्शन बी। 15 है, फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका जो वैल्यू होता है वो π/2 होता है। तो कोई पूछा कि कॉस इनवर्स x क्या होगा, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन है साइन कॉट इनवर्स x निकालना है, तो देखिए इसको हम लोग निकालते हैं कैसे। कॉट इनवर्स है ना, तो यहाँ x/1 कर लेते हैं, और कॉट इनवर्स है तो इसको मन ही मन b और इसको p इमेजिन करते हैं, यहाँ लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, और साइन के लिए हमको चाहिए p अपॉन h। तो हमको p तो मालूम है कितना 1, और p और b मालूम है, तो h कितना होगा √1 प्लस x²। ऑप्शन होगा इसका डी। पूछा कॉस इनवर्स cos 7π6, ये कॉस इनवर्स cos 7π6 वही होता है, ट्रिगो में हम लोग सिखाते हैं स्टूडेंट को कि cos 7π6 का वही होता है वैल्यू जो π6 का होता है, लेकिन तो π6 का कितना होता है तो √3/2, लेकिन चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है 210 डिग्री, इसलिए cos थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होगा। और फॉर्मूला cos इनवर्स -x का होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो ये लिखाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, और कॉस इनवर्स √3/2 का मतलब π/6। इसका कंसेप्ट होता है कॉस कितना √3/2, तो π/6, तो कितना हो गया 5π/6। तो ऑप्शन हो गया इसका बी 3। tan इनवर्स √3 का जो वैल्यू होगा वो होगा π/3, और सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, तो इसको लिख सकते हैं माइनस, और इसका फॉर्मूला होगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2, इसको लिख सकते हैं π/3 माइनस, अब यहाँ पाई और ये प्लस सेक इनवर्स 2, सेक कितना 2 तो π/3 होता है, यानी 2π/3 माइनस पाई, यानी -π/3। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, एक तो या तो आप एक्सपेंशन कर लीजिए या प्रॉपर्टी लगाइए, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखिए अगर इसमें हम 2 से इंटू कर दें तो 10 + 3
2 से इंटू करें तो 10 प्लस 3 या इसमें माइनस कर दें, यानी अप्लाई हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग करना चाह रहे हैं C3 में चेंज चाहते हैं। कैसा चेंज चाहते हैं, तो C3 में चाहते हैं हम लोग कैसा चेंज, तो 2C2 प्लस C1, यानी C2 में 2 से मल्टीप्लाई करके C1 ऐड करके माइनस कर दीजिए। तो आप जानते हैं कि जो तीसरा कॉलम है ये, इसमें ये 0 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए 7 इंटू 2 14 प्लस 6 20, 20 में से 20 तो फिर ये 0, इसमें 3 इंटू 2 तो 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 8 0। ये बाद में कुछ हो रहा है, फाइनल आंसर क्या होगा 0, इसलिए आंसर इसका हो गया C 20। देखिए इस क्वेश्चन में -2 से मल्टीप्लाई है लेकिन मैट्रिक्स में है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट होता है कि हर एक एलिमेंट में इंटू होगा, तो हर एक एलिमेंट में इंटू होगा। तो देखिए क्या पहले में हर एक एलिमेंट में इंटू है, नहीं, -2 माइनस नहीं है इंटू, इसमें देखिए -2 और -2 और +2 होना चाहिए, 9 है, -2 और +2 है, और 3 इंटू 5 इसमें भी ना, -2 +2 है, और 3 इंटू -2 -6 और -10, यानी ऑप्शन इसका हो गया डी। कंसेप्ट हर एक जगह इंटू। 21 में डिटर्मिनेंट में इंटू का मतलब है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में इंटू हो गया तो डिटर्मिनेंट का आंसर हो गया। तो 6 से इंटू करना है 2 तो 12, यहाँ पे इंटू ना है, पहला रिजेक्ट। ये 12 और -12 सही है, लेकिन 6 से इसमें भी इंटू है इसलिए बी रिजेक्ट हो गया। सी 12 तो हुआ और 6 फर्स्ट कॉलम में इंटू है, यानी सी ऑप्शन इसका हो गया, क्योंकि केवल फर्स्ट कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में नहीं है, तो इसलिए सी आंसर हो गया। डिटर्मिनेंट का इंटू में कोई एक रो या एक कॉलम में इंटू होता है। ये क्या है, आप जानते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई और इसको ए अगर हम मानते हैं तो कोई भी मैट्रिक्स में आई से इंटू करने पर ए ही होता है, इसका मतलब आंसर यही होगा। आंसर इसका हो गया सी, 22 का सी। 23 द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशंस फ्रॉम, एक सेट ये दिया हुआ है, दूसरा सेट ये दिया हुआ है। अगर हम इसको एक सेट ए माने तो एन ए दिया हुआ है 3, और इसको सेट बी माने तो एन बी दिया हुआ है 5। आप जानते हैं फॉर्मूला जो होता है ए से बी का टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है वो होता है 2 टू द पावर एन ए इंटू एन बी, यही होता है। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 5, यानी 2 टू द पावर 15, और 2 टू द पावर 15 इसका ऑप्शन है बी। ये जो क्वेश्चन है ये फंक्शन का है, पूछा है द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम, एक सेट दिया हुआ है से दूसरे सेट। एक सेट अगर हम इसको ए मानते हैं अगर, तो एन ए हो गया हम लोगों का 3, और इसको सेट अगर हम बी मानते हैं तो एन बी में एलिमेंट हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हो गया 6। जो फॉर्मूला होता है ए से बी, देखिए इसमें ट्रिक होता है, ए से बी है तो जिसको तीर लगा उसको बेस में, और जिस पर से तीर छूटा वो पावर में। तो तीर हमको इससे ए से बी में लगा है तो एन बी बेस में हो गया, और पावर में हो गया एन ए। एन बी कितना है, एन बी है हम लोग का 6 और पावर है 3, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 216। तो ऑप्शन हो गया सी। ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है, पूछा है 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, 2 ऑपरेशन 3 निकालते हैं, ए के जगह 2 और बी के जगह 3, यहां पुट कर दीजिए। 2 + 7 इंटू 3 यानी 23, 21 और +2 23। अब हम लोगों को निकालना है 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, तो लिखाएगा 1 ऑपरेशन और 2 ऑपरेशन 3 निकल चुका है, कितना 23, ये 23 निकल चुका है। तो अब ए के जगह कितना हो गया 1, और ये काम किया किसका, बी का। तो क्या नियम है इसमें, 1 + 7 इंटू 23 कितना होगा, 1 + 163, यानी 164 टोटल हो गया। तो नहीं 23 है तो ये 161 हुआ भाई, 161। तो
162 आंसर होगा इसका, 162। ऑप्शन इसका हो गया बी। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक्स।